अब ये लोग इन बातों को क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम तड़का लगाकर योगी आदित्यनाथ अपनी विफल सरकार, पूरी तरह से फेल सरकार का जो मुद्दा है वो पलट सके, क्योंकि इंग्लिश उन्हें आती नहीं है और सच्चाई वो अपने पीछे बैठे ट्रांसलेटर से सुनना नहीं चाहते। और बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, ऐसे नहीं है। वो कहती है हम सबका साथ और हम सबका विकास। यानी अब तुम्हें नाम बदलना है तो आप चुपचाप बदल दो ना नाम कागज में। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। होली का समय चल रहा है और इसी पर जो टिप्पणी है वो ये बोला जाता है कि मथुरा में जो है होली धूमधाम से मनाई जाती है, तो वहां पर मुसलमानों की एंट्री नहीं है। और अभी महाकुंभ में भी ऐसा ही कुछ दाव पेश खेले गए थे। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी जी। आशीष जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हो, क्या ये भेदभाव हो रहा है या किस तरीके से देखते हो? देखिए, ये भेदभाव तो एक अलग तरह का शब्द है। ये योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लोगों की सनक है। एक सामान्य तौर पे एक आम मुस्लिम व्यक्ति उस त्योहार में क्यों शामिल होगा जिससे वो इत्तेफाक नहीं रखता। कोई मुसलमान होली मनाने क्यों आएगा? वो अपने दोस्तों के घर जा सकता है, लेकिन एक सार्वजनिक आयोजन में जो खासकर मथुरा में हो रहा है, कोई नहीं जा रहा है। और आप उस किस पैमाने को लेकर आपके अधिकारी कैसे चेक करेंगे कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? क्या आधार कार्ड लेकर कोई होली खेलने जाता है? तो ये बात बिल्कुल लॉजिक से बाहर है। हिंदुस्तान के अंदर सभी त्योहारों को मिलकर मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार हो, होली का त्योहार हो, दीपावली का त्योहार हो, चाहे ईद का त्योहार हो, ये सब लोग मिलकर मनाते हैं। ये कल्चर रहा है, भारतीय कल्चर रहा। इसको पूरे देश ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, भारत के संविधान ने। अब ये लोग इन बातों को क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम तड़का लगाकर योगी आदित्यनाथ अपनी विफल सरकार, पूरी तरह से फेल सरकार का जो मुद्दा है वो पलट सके। ये सीधे बात नहीं करना चाहते। आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम जहर फैलाने का काम किया, ये जहर भाजपा के लिए दवाई का काम करता है, सत्ता में आने का रास्ता है। आज उस जहर के खिलाफ पूरा देश खड़ा है कि कम से कम ये जहर हमारे समाज में ना जाए। एक आपराधिक घटनाओं पर जिस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, मुझे अच्छा लगता अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते कि इस त्योहार में हम दलितों के यहाँ भी जाएंगे, हम पिछड़ों के भी जाएंगे, हम अगड़ों के भी जाएंगे, सबके यहाँ जाएंगे और सबको होली के रंग में समाहित करने का काम करेंगे। वास्तव में तो जहां जहां भाजपा की सरकार है, खासकर योगी जी की सरकार है, ये लोग आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। जहां पर भी सरकार बीजेपी की होगी, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, आशीष जी, एक सवाल है और ये सवाल ना राजनीति से परे है। क्या अब लग रहा है कि देश के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं धर्म पे या एक दूसरे पर हीन भावना इस तरीके कुछ ज्यादा हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये एक पार्टी द्वारा चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो हमारे लोग हैं जो मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, अधिकारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी ये जहर प्रवेश कर गया है। आप देखिए, कुंभ के अंदर मोहम्मद शमी स्नान करने आते हैं। रूबिका लियाकत मीडिया की एक जानी मानी पत्रकार है, वो स्नान करती हैं और वो चली जाती हैं। तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो ये किसको रोक रहे थे? मतलब आप अपने मनपसंद मुसलमानों को लाकर गंगा जी में स्नान कराएंगे और लोगों को धमकी देंगे कि हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन कौन मुसलमान है, मानने नहीं देंगे। जब लोग आपसे कुंभ की अव्यवस्था बात करेंगे तो योगी जी कहेंगे देखो मैंने किसी मुसलमान को आने नहीं दिया। अब आप इन चीजों पर कंफ्यूज हैं। आप हिंदू महिलाओं के बलात्कारियों को अपनी पार्टी में स्थान देते हैं, आप उन्हें गले में माला पहनाते हैं और आप आशाराम और राम रहीम जैसे साधुओं की जमानत कराते हैं, उनको बेल दिलाते हैं, पैरोल दिलाते हैं। फिर आप किस मुंह से बोलते हैं कि आप हिंदू समाज को ऐसे बचाने का काम करेंगे? कोर्ट से मिलती है, आप ये कैसे सरकार पर कोर्ट से कैसे नहीं मिलती। बाकायदा अनूप एक जो सांगवान जी हैं, जेलर रहे हैं जिस जेल के, वो 6 बार उन्होंने जिनको पैरोल दी राम रहीम को, उनको तुरंत बीजेपी का टिकट मिला। आज वो बीजेपी के माननीय विधायक हैं। ये सब षड्यंत्र अचानक तो होता नहीं। हजारों कार्यकर्ता चप्पल घिसते हैं, लेकिन बीजेपी टिकट देती है उनको जो राम रहीम की बेल करते हैं। तो आज तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए। और बीजेपी का पक्ष करते करते स्थिति ये हो गई है कि बंदर के हाथ में उस्तर आ गया है। इनके पक्ष के चाहे कोई भी वर्ग के लोग हों, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे वो जुडिशरी के हों, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, जो इनके पक्ष में काम करते हैं सबसे अधिक नुकसान उन्हीं का होता है। इनके सबसे अधिक पक्ष में कौन थे? अंबानी और अदानी, जिसके लिए मोदी जी ने पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। आज क्या हुआ? अदानी जी के वारंट कट गए अमेरिका में, और अदानी जी की अंबानी जी की जो कंपनी है 4 लाख करोड़ की, ये जो सिग्नल दे रही है मोबाइल में, ये खत्म होने वाली है। स्टारलिंक आ रहा है। स्टारलिंक पे जब समझौता हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती साइन कराए और प्रधान सेवक को गालियां भी दी। तो प्रधान सेवक बड़े आराम से सुन के हंसते रहे, क्योंकि इंग्लिश उन्हें आती नहीं है और सच्चाई वो अपने पीछे बैठे ट्रांसलेटर से सुनना नहीं चाहते। रियलिटी ये है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो बिजनेसमैन है, फ्रेंड है, वो एलन मस्क है। एलन मस्क की जब जरूरत पड़ी तो
प्रधानमंत्री ने अपने 2 सबसे नजदीक के उद्योगपतियों का उद्योग उजाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो यही स्थिति अंधभक्तों की, यही स्थिति बीजेपी की। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया के 19 चैनल है, इनके दर्शकों की संख्या मात्र 19% रह गई है 2014 के मुकाबले में। ये तो इनके जो चैनल सर्वे करता है वो उसकी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हमने नहीं बनाई, वो तो इन्हीं सब ने मिलकर बनाई है। क्यों इनके दर्शक नहीं दे रहे? क्यों अल्टरनेटिव मीडिया आज ज्यादा चल रही है? क्यों रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ के इधर आते हैं? तो यहाँ पे भी उनका काम अच्छा चलता है। अभिषाक शर्मा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया का पकड़ क्यों बढ़ी है? आपको कोई घटना की न्यूज तुरंत आपको मिल रही है, या आज सोशल मीडिया का एक बड़ा सोशल मीडिया की बड़ी ताकत मिली। लेकिन आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी समूल खत्म हो गई, उनकी रिवेन्यू खत्म हो गई, उनकी कमाइयां खत्म हो गई। अगर किसी को कोई विज्ञापन देना है तो वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे देना चाह रहा है। कौन जा रहा है इनके चैनलों पे? सिर्फ बीजेपी के लोग और सरकारी विज्ञापन, इसके भरोसे टिके हुए हैं। जिस दिन वो एक आध विज्ञापन भी कम हो गया, भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। यही सब लोग आएंगे, तो बर्बाद कौन होगा? जो इनके झूठ पर हाँ करेगा। तो यही स्थिति है। इसलिए मतलब हम लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करने से, जाति विद्वेष फैलाने से आप तात्कालिक सत्ता तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बीजेपी लगातार ये कहती थी कि मतलब कहती भी आई है इनफैक्ट कि कांग्रेस जो है बांटने का काम करती है। हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, और ऐसा नहीं है तमाम मुसलमान भी आप देखोगे मोदी जी के साथ है, तो कुछ ऐसा तो नहीं है। देखिए, पहले तो मैं लास्ट वाले बात पे कहूंगा, कुछ मुसलमान हो सकता है वो बीजेपी के साथ भी हो, कुछ मुसलमान हो सकता है विभिन्न दलों में हो। जो समझदार व्यक्ति है वो किसी भी पार्टी में हो सकता है, वो बीजेपी में भी हो सकता है। वो बीजेपी को वोट दे, वो उसकी मर्जी, अच्छी बात है, हम लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, जो बुद्धिहीन आदमी है, जो महंगा सिलेंडर लेके भी खुश है, जो महंगाई में भी खुश है, महंगा पेट्रोल, बच्चों की फीस महंगी, सब कुछ महंगा होने के बाद, सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी खुश है, वो मूर्ख आदमी तो बीजेपी का ही परमानेंट वोटर है। हम ऐसे आदमी को चाहते हैं कि वो लोकतंत्र का हिस्सा कहीं ना बने। नंबर एक बात। दूसरा, आपने पूछा कि क्या पूछा था? मतलब कांग्रेस जो है ये बांटने का काम करती है। इन्होंने 2 नारे, सॉरी मैं भूल गया था, 2 नारे बताया कि कांग्रेस बांटने का काम करती है और बीजेपी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। दरअसल इसमें थोड़ा सा संशोधन और है। कांग्रेस बांटने का काम करती है, देश की सत्ता को, देश की पावर को, देश के बजट को, कि वो सब वर्गों में समान रूप से बटे, किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो। और बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। ऐसे नहीं है, वो कहती है हम सबका साथ और हम सबका विकास, यानी आप सब लोग मिले रहो। वो भी ये भी कहते हैं कटोगे तो बटोगे। वो मोदी जी हमें नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अदानी अंबानी को, भाई हमसे अलग मत होना, हमसे दूर जाओगे तो मिट जाओगे। तो यही स्थिति उनकी है। तो उन्होंने कहा हम सबका साथ, यानी मैं और अमित शाह और इसके अलावा हमारे 15, 20, 25 उद्योगपति, हमारे 19 चैनल वाले, और हमारे जो मित्र जो कई IAS PCS अफसर से लेकर जुडिशरी में बैठे हुए हैं, जो बीजेपी की हर झूठ पे वाह कर रहे हैं, अंधे बनकर बैठे हुए हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, अंधे बनकर। जो इनके राज्यों के मुख्यमंत्री है ना, किसी दूसरे राज्य में जाके पूछो ना कि जरा बगल के राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को नाम भी मालूम नहीं होगा, गूगल में ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे जो लीडर नहीं है उनको तो लीडरशिप में बिठा देंगे, तो आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। आज शेयर मार्केट की जो गिरने का काम हुआ है, वो केवल डोनाल्ड ट्रंप के गलत बयानों से हुआ, जो भारत के विरोध में थे। केवल उसी कारण से हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि आपने 2 उद्योगपतियों को देश लूटने का पूरा मौका दे दिया। वो इसलिए हुआ है कि सेबी की जो चेयरमैन है माधवी बुच, वो खुलेआम से शेयर मार्केट को लूट रही है, और आप आंख बंद करके जांच के नाम पर लीवापोती करके बैठ रहे हो। यानी ऐसा कोई संस्थान नहीं बचा, यूनिवर्सिटी नहीं बची, कोई ऐसा संस्थान बचा ही नहीं जहाँ पे आप काम कर सकें, पढ़ाई कर सकें। रिसर्च का पैसा आपने घटा दिया, रिसर्च होनी बंद हो गई। फिर भी देखो मोदी जी हर जगह सरकार तो बना रहे हैं, आप ऐसे उनको तो मगर सरकार बन रही है लगातार। निश्चित रूप से सरकार इसलिए बन रही है कि उन अंधभक्तों के भरोसे जो हिंदू मुस्लिम चाशनी चाट कर ही खुश हैं। हम कम से कम लोकतांत्रिक लोग हैं। आज मैं एक उदाहरण दूंगा कि राहुल जी गए कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पर, उन कुलियों का सम्मान करने के लिए, उनकी वो करने के लिए कि आपने भगदड़ में बचाने का काम किया लोगों को। कितनी बड़ी बात है, वो बहुत कम पूंजी कमा पाते हैं, उसके बाद भी अपनी जान लगाकर उन लोगों को बचाया। और मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? अनंत अंबानी के जो उसने वो बना रखा है रिजॉर्ट अपना, जिसमें कई जानवर पाल के उसे जू घोषित किया हुआ है, चिड़ियाघर बना रखा है, और वहां पर जो भी आता है उसे हाथी की खिचड़ी खिलाई जाती है। तो मोदी जी भी हाथी की खिचड़ी खाने गए होंगे वहां। तो आप देखे ना, जाना कहाँ है, चले कहाँ जा रहे हैं। आप माधवी बुच पर अब FIR जाके दर्ज होने के ऑर्डर हुए हैं, लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिल गई।
तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का रोल जरूर है, लेकिन सरकार ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो, देश के आपसी सद्भाव को लेकर हो, या दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए, हमारा सम्मान बढ़ना चाहिए। हमारा सम्मान तब बढ़ेगा जब हमारे मैन्युफैक्चरर कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। सम्मान तब बढ़ेगा जब हमारे यहाँ के पढ़े लिखे युवा विदेशों में जाके अच्छी जगहों पे काम एक करेंगे। सवाल और पूछूं, दे आपके हिसाब से देश कहाँ जा रहा है? क्योंकि देखो लगातार तो ये बोल रहा हमारा जो है दुनिया भर में डंका बज रहा है, विश्व भर में विश्व स्तर पे मोदी जी का नाम हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं हर जगह तो नाम हो रहा है? देखिए जी, अगर हम भाजपा की सरकार, भाजपा के प्रधानमंत्री, इनके जो अंधभक्त लोग हैं और इनके उद्योगपति मित्र हैं जो लूट रहे हैं, इनको भी छोड़ दें तो भी देश अपने आप में बहुत लोकतांत्रिक है, बहुत मजबूत है। कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हमारे बच्चे आज के समय में बहुत होशियार हैं। इनके द्वारा मतलब यूनिवर्सिटी में लूट किए जाने के बावजूद भी, उत्पीड़न के बावजूद भी हम फिर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाने में सफल है। तो ये इसलिए कि ये देश बहुत बड़ा है, ये देश बहुत मजबूत है, ये देश बहुत बहुत सम्मानित है, और इस देश का सम्मान, इस देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए पूरा देश लगा हुआ है। ये तो लूटने वाले हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता, या इनके जैसे 10 और खड़े। कांग्रेस ने लूट के खाया है, 60-70 साल कांग्रेस ने लूटा है। नहीं, अगर अगर कांग्रेस ने लूट के देश को इतना सुंदर बना दिया तो ठीक है, हम तो चाहते हैं 10 बार लूटे। और अगर बीजेपी के की सेवा भाव से अगर देश का सब कुछ बर्बाद हो गया, एयरपोर्ट भी बिक गए, ट्रेन बिक गई, प्लेन बिक गई, कुछ बचा ही नहीं है। एक मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो एविएशन मिनिस्टर है। वो जब हवाई जहाज ही नहीं आपके पास तो मिनिस्टर काहे के हो? सब तो आपको छोड़ छाड़ के सब उन्होंने हमारे बनाए हुए हवाई जहाज भेज दिए, हमारी बनाई हुई सड़कें थी, थोड़ा थोड़ा चौड़ीकरण किया, उस पर टोल लगा दिया। हमारे बनाए हुए स्कूल थे जिसमें फीस बढ़ा दी, हमारे बनाए हुए एयरपोर्ट थे जिन्होंने इन्होंने भेज दिया। हमारा बनाया हुआ हर एक सिस्टम, जब शुरू में इनकी सरकार आई 2014 में, ये लोग पूछते थे बताइए कांग्रेस ने क्या किया है। अच्छा, हम बोले कांग्रेस ही, तुरंत बोल देते देखो हमने ये काम किया है, अगले दिन मोदी जी उसे ही बेच के आते थे। जो सब हमने फिर बताना बंद किया कि हमने कोई काम नहीं किया। महाराज हम ठीक है, आपने जो काम किया है मुझे ये बताइए कि आप अपने काम को बता तो दो। जब रैलियों में लंबा लंबा भाषण देते हो, कांग्रेस को कोसते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। राजनीति और हो रही है दिल्ली में, जब से चुनाव भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद से नाम बदलने की राजनीति हो रही है। तमाम विधायक जो है, जैसे नजफगढ़ का नाम हो गया, ऐसे ऐसे अलग अलग विधानसभा के नाम बदलने की बात, अकबर रोड का नाम बदलने की बात हो रही है, छावा मूवी रिलीज हुई है, तो उसके बाद ना एक ये चल रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, नाम बदलना हो सकता है बीजेपी को लगता हो कि कोई नाम ऐसा जो मुस्लिम नाम दिख रहा हो उसे बदल के हिंदू नाम कर देंगे और वहाँ की सब चीजें, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या एक समस्या का भी समाधान होगा। मैं कहूँगा सब जगह का नाम बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी जी अपना नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू रख लें, कोई दिक्कत नहीं। स्मृति ईरानी अपना नाम बदल के इंदिरा गांधी रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अमित शाह जो है, ये अपना नाम राजीव गांधी रख ले, कोई समस्या नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम, लेकिन उससे इनका सम्मान नहीं होगा। जो जो काम देश के लिए इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया, महात्मा गांधी जी अपने वास्तव में देश के नहीं पूरी दुनिया के लिए सम्मानित पुरुष हैं। तो ये जो सब काम है तो आप रख लो ना। हम तो कहते हैं कि मोहन भागवत भी अपना नाम बदल के महात्मा गांधी कर ले, तो नाम बदले ना, सारे बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ऑर्डिनेंस लाओ, ये ऐसे नहीं बदलते नाम। ये इतनी, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन भाई जब तुम्हें नाम बदलना है तो आप चुपचाप बदल दो ना नाम कागज में। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जब नाम बदलने में जो खर्चा आए, चाहे लेटर पैड छपने का, होर्डिंग बोर्ड बदलने का, या तमाम रेवेन्यू रिकॉर्ड बदलने का, नाम बदलना ऐसा नहीं कि उठा के बदल दिया। अब किसी व्यक्ति पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कोर्ट में चल रहा है, आपने नाम बदल दिया, अब हर जगह वो कागज लगाना पड़ेगा। देखिए, अपराध हुआ था दिल्ली में, अब इसका नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया है, तो अभी अपराध इधर हो गया है। तो हर जगह कितने नाम बदलोगे? चार्जशीट बदल जाएगी, सब कुछ बदलेगा। तो नाम बदल के कोई भला नहीं होना है। आप अपना जो काम है उससे आप उसकी पहचान बनाओ ना, वो पहचान बनाएंगे नहीं है। राम मंदिर था, अयोध्या का राम मंदिर, कितना बड़ी उपलब्धि। आज भी बीजेपी का आदमी छाती पीट के कहता है, छाती में बल्कि गड्ढा हो जाता है उनके पीटते पीटते, कि राम मंदिर बनाए। और आप देखो कांग्रेस के लोग वहां आए नहीं। भाई अभी तो अधूरा पड़ा है, उसे पूरा तो बना दो। अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है काम। तो राम मंदिर में पानी की लीकेज हुई, वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन राम मंदिर बन गया उस पर छाती पीटेंगे। तो ये जो बीजेपी का काम है, जो अधूरी बात करना। और राम मंदिर 1949 के जो मुकदमा कोर्ट में डला, जिसमें अलग अलग पक्षकार थे, निर्मल अखाड़ा था और मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो अंसारी जी थे, उनकी डेथ के बाद उनका बेटा था, और उन्होंने उस कोर्ट के ऑर्डर को स्वीकार किया 2010 में भी, और उससे पहले भी जो कोर्ट का ऑर्डर है, नॉर्मल अपील हुई। भारत की सरकार ने पूरा जो भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय को सबने स्वीकार कर लिया। आप देखिए ना कितना बड़ा दिल है स्वीकार करने वालों का। और तुम अयोध्या में बनाने के बाद नहीं कर पाए, तुमने वहां नरेंद्र मोदी की रैली क्यों करा दी? आप किसी संत महात्मा से कराते हो उद्घाटन?
आपने देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, अगर प्रधानमंत्री को बुलाया? क्योंकि राष्ट्रपति दलित थे, शर्म आ रही थी इन्हें। तो ये वास्तव में होली के रंग के नाम पर मुसलमानों को तो रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा भारत के राष्ट्रपति जरा रंग लगा देने तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अभी। ये वास्तव में बहुत चरित्रहीन लोग हैं। ये अपने खुद के बनाए हुए राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते, तो किसका बड़ा सम्मान आरोप करेंगे? लगा रहे हो आप, बड़ा मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। मैं एक आरोप लगा रहा हूँ, भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, महिला हैं, बड़ी सभ्य महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, लेकिन उनके मिलने जाओगे आप तो भी प्रधानमंत्री कार्यालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी उनको बंधक ही बना रखा है। देश की महामहिम राष्ट्रपति तक अगर मेरी आवाज पहुंचे तो उन्हें देश के सम्मान के लिए इस व्यवस्था को खत्म करना होगा।